Hello everyone. I hope all of you are doing well. Today we will start our syllabus of public administration. और मुझे लगता था कि ये एक काफ़ी बोरिंग सा सब्जेक्ट है, लेकिन ये बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग और मज़े का सब्जेक्ट है। बिल्कुल भी बोरिंग नहीं है अगर आप इसको ठीक बुक्स से पढ़ते हैं और इसके जो बेसिक कॉन्सेप्ट्स हैं उनको अच्छे तरीके से समझ लेते हैं। तो हम अपनी क्लासेस में कोशिश करेंगे कि जो जितने भी पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन के बेसिक कॉन्सेप्ट्स हैं, मेन आइडियाज़ हैं, हम उनको डिस्कस करें। देन वी विल गो थ्रू आवर टेक्स्ट बुक्स। मैंने एक टेक्स्ट बुक जो है वो आपके साथ, बल्कि दो बुक्स जो हैं वो शेयर कर दी हैं। एक पूरी बुक शेयर किया और एक का फर्स्ट चैप्टर शेयर किया है। तो योर टुडेज़ टास्क विल बी कि आपने फर्स्ट चैप्टर रीड आउट करना है दोनों बुक्स से। तो आपको थोड़ा अंदाज़ा हो जाएगा कि पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन है क्या है, इसका स्कोप क्या है, और चीज़ें आपको अच्छे तरीके से याद होंगी। जो भी आप सब्जेक्ट स्टार्ट करते हैं, ऑप्शनल हो या कंपलसरी, ट्राई टू गिव दैट सब्जेक्ट एटलीस्ट 2 आवर्स पर डे। तो फिर 15 डेज़ में आपके पास थोड़ा अच्छा मटेरियल और चीज़ें आपकी थोड़ी ग्रिप सब्जेक्ट पे बन जाती है। तो पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन का अगर आप सिलेबस देखें तो कोई कम्प्लेक्स सिलेबस नहीं है। थोड़ी सी कन्फ्यूजन आपको तब आती है जब आप इसकी प्रिपरेशन स्टार्ट करते हैं और आपको मटेरियल का कभी कभी प्रॉब्लम आ जाता है, लेकिन आप लोगों को वो प्रॉब्लम नहीं होगा। तो नीयत के साथ आपने काम अपना शुरू करना है। लेट्स स्टार्ट आवर क्लास। हम शुरू करेंगे पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन की डेफिनेशन से। पहले हम ये देखेंगे कि पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन है क्या। ठीक है, अभी आप देख रहे हैं ना कि यहाँ पे हम बात करें दो चीज़ों के बारे में, एक पब्लिक है, दूसरी एडमिनिस्ट्रेशन है। अच्छा, अब एडमिनिस्ट्रेशन के अंदर भी आपके पास दो चीज़ें आ जाती हैं। ठीक है, आपको पता चलता है कि जो एडमिनिस्ट्रेशन इंग्लिश लफ्ज़ है, बेसिकली इट इज़ ओरिजिनेटेड फ्रॉम अ लैटिन वर्ड। लैटिन वर्ड क्या है? एड, और फिर इसके बाद आ जाता है मिनिस्ट्रेयर। ठीक है, ये इसका कॉम्बिनेशन है, एड और मिनिस्ट्रेयर का, एडमिनिस्ट्रेशन। और इसका जो कंबाइन मीनिंग है दैट इज़ टू सर्व और टू मैनेज। ठीक है, एडमिनिस्ट्रेशन का क्या मतलब है? सर्व और टू मैनेज। तो आप बेसिकली इसमें एडमिनिस्ट्रेशन में देखते हैं मैनेजमेंट ऑफ अफेयर्स, जो कि पब्लिक भी हो सकते हैं और प्राइवेट भी हो सकते हैं। तो जब आप पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन की बात कर रहे होते हैं स्पेसिफिकली, तो आप बात कर रहे होते हैं स्टेट ऑन जितनी भी आपकी एडमिनिस्ट्रेशन है, सर्विसेज हैं, इसमें आपकी सारी जो 3 बेसिक पिलर्स आपकी हैं, आपके गवर्नमेंट के हैं, वो सारे आपको काम करते हुए नज़र आएंगे आपके एडमिनिस्ट्रेशन में। और इसका मकसद क्या है? टू सर्व एंड टू मैनेज। सर्व करना है आपने अपने लोगों को और मैनेज भी करना है आपने अपने लोगों को। अब हम थोड़ी सी इसकी डेफिनेशंस देख लेते हैं जो कि हमें पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन के स्कॉलर्स ने दी हैं। तो आपने इन डेफिनेशंस को वर्ड टू वर्ड याद करने की कोशिश करनी है। ठीक है, सबसे पहले हम देखते हैं कि एक हमारे पास है आल्टो, इसके पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन के स्कॉलर वो क्या कहते हैं? वो कहते हैं कि इट इज़ आर्ट एंड साइंस ऑफ मैनेजमेंट एज अप्लाइड टू द अफेयर्स ऑफ द स्टेट। ठीक है, ये वो कहते हैं कि ये आर्ट भी है और साइंस भी है। आर्ट और साइंस क्या है? ऑफ मैनेजमेंट। ठीक है, मैनेजमेंट आप किसकी कर रहे हैं और किसके ऊपर अप्लाई कर रहे हैं? अफेयर्स ऑफ द स्टेट। जितने भी पब्लिक अफेयर्स होंगे ना ऑफ द स्टेट, इसके ऊपर आप इसकी एप्लीकेशन करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे आपको इसकी डेफिनेशन क्लियर होगी। अच्छा, इसके साथ हम एक और डेफिनेशन भी देख लेते हैं। मार्शल ई डिमॉक की डेफिनेशन है, ये थोड़ी सी ज़्यादा कम्प्रिहेंसिव है। वो कहते हैं कि एडमिनिस्ट्रेशन इज़ कंसर्न्ड विद व्हाट एंड हाउ ऑफ गवर्नमेंट। ठीक है, आप व्हाट और हाउ की इसमें पर्सपेक्टिव में इसको देखेंगे। ये क्या है? व्हाट इज़ द सब्जेक्ट मैटर। ठीक है, द टेक्निकल फील्ड ऑफ द सब्जेक्ट जो कि आपको इनेबल करती है टू परफॉर्म योर टास्क, या इसमें कुछ आ जाता है। और हाउ में आ जाता है हाउ इज़ द टेक्निक्स ऑफ मैनेजमेंट अकॉर्डिंग टू विच कोऑपरेटिव प्रोग्राम्स आर कैरीड टू सक्सेस।
ठीक है। एक तो है कि है क्या चीज़, और दूसरा आपने उस काम को करना किस तरह से है। ठीक है, मार्शल ई डी मॉक की ये डेफिनेशन आपको ये बताती है कि जो भी सब्जेक्ट मैटर है या जो भी प्रॉब्लम है या जो भी आपका टारगेट है, आप उसको किस तरह से कर रहे होंगे अपनी सोसाइटी में, आप इससे काम किस तरह से लेंगे। ठीक है, इसके बाद हम देख लेते हैं, यहाँ तक हमें डेफिनेशन जो है वो क्लियर होगी। इसके बाद आ जाते हैं इंपॉर्टेंट करेक्टरिस्टिक्स ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन। तो जैसे कि हमने पहले भी बात की कि ये सारी जो बेसिक पिलर्स हैं आपकी गवर्नमेंट के, उन सब को लेके ये चल रही है आपकी पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में, वो सारे आ जाते हैं। लेकिन एग्जेक्टिव ब्रांच ऑफ जो गवर्नमेंट है उसमें बेसिक इसका रोल होता है। ठीक है, क्योंकि ये स्टेट एक्टिविटीज़ के साथ रिलेटेड है। जो पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन है आपकी, हम प्राइवेट की बात नहीं कर रहे। ठीक है, स्टेट एक्टिविटीज़ और इसके साथ साथ पब्लिक पॉलिसीज़ को बनाना, उनको कैरी आउट करना और इम्प्लीमेंटेशन वगैरह सारी, वो सारी किसके थ्रू होती है, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में होती है। तो आप ये देखते हैं कि आपने किस तरह के लॉज बनाए, किस तरह के रूल्स बनाए, उनको कैसे इम्प्लीमेंटेशन उनकी करवाई अपनी सोसाइटी पे, और सोसाइटी में लोगों ने उसको किस तरह से टैकल किया या हैंडल किया। अब हम आ जाते हैं स्कोप पे। स्कोप क्या है पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन का? तो पास्ट में थोड़ी सी आप बात करें ना, तो आपको चीज़ें ज़रा अच्छे तरीके से कवर होती हैं। तो पास्ट में आपने देखा कि जो अब वाला स्टेट सिस्टम है ना, वो उस टाइम पे नहीं था। ठीक है, या तो सिटी स्टेट्स थी या फिर आपकी सारी पावर पॉलिटिक्स थी। आप एक स्टेट या एक जो आपकी एम्पायर है वो दूसरे एम्पायर के साथ पावर के लिए झगड़ेगी या कुछ भी करेगी। अभी भी ऐसे ही हो रहा है, लेकिन उसमें लोगों के ऊपर तवज्जो नहीं दी जाती थी। अब थोड़ा सिस्टम चेंज हो गया है। अब जो लोग हैं, जो आवाम है, उसको मैनेज करना, उसको फैसिलिटीज़ प्रोवाइड करना, उससे मैक्सिमम फ़ायदा उठाना, ये अब कंसर्न है स्टेट्स का भी और आपके वर्ल्ड ऑर्डर का भी। ठीक है, तो इसमें फिर ज़रूरी है कि आपके पास एक सब्जेक्ट हो, एक तरीकाकार हो, जिसके अकॉर्डिंग आप लोगों को सिक्योरिटी भी प्रोवाइड करें, उससे उनसे मैक्सिमम फ़ायदा भी उठाएं और आपकी पावर भी इंक्रीज़ हो। आप पावर के ऊपर तो किसी भी दौर में कंप्रोमाइज़ मेरा ख्याल है नहीं कर सकते। ठीक है, तो स्कोप इसका क्या है? स्कोप को आप 3 हिस्सों में डिवाइड करते हैं। सबसे पहले आपके पास आ जाता है इसका नैरो पर्सपेक्टिव। ठीक है, नैरो पर्सपेक्टिव को आप थोड़ा सा इस तरह से ना, ये सारे कैपिटल में आप लिखेंगे पोस्ट कॉर्ब के तौर पे, या पोस्ट कॉर्ड भी कहीं पे लिखा होता है। तो हम इन दोनों को देखेंगे कि ये क्या है, पोस्ट कॉर्ब है कि कॉर्ड है। ठीक है, इसके तौर पे आता है। फिर आपका दूसरा जो है दैट इज़ ब्रॉड पर्सपेक्टिव। एक नैरो है तो दूसरा ब्रॉड पर्सपेक्टिव है। ब्रॉड जो है वो सब्जेक्ट मैटर की तरफ आपको लेके जाएगा। थर्ड वन इज़ प्रिवेलिंग व्यू। ठीक है, प्रिवेलिंग व्यू क्या है? अब हम इन सबको देखते हैं। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं पोस्ट कॉर्ब की। पोस्ट कॉर्ब में क्या आता है, जैसे कि आप इसको लिखते हैं ना, कॉर्ब, तो पी आपका है प्लानिंग के लिए, ओ आपका आ जाता है ऑर्गेनाइजेशन के लिए, एस स्टैंड्स फॉर स्टाफिंग। ये सारा आपके साथ ऐसे मैं शेयर भी कर दूंगी, आपकी बुक्स में भी ये मेंशन है। और डी इसी तरह से आपका आ जाता है डायरेक्टिंग। हम इसको भी वो भी करेंगे, एक्सप्लेन भी करेंगे कि ये है क्या। सी है आपका कोऑपरेशन, और क्या रह गया, आर है आपका रिपोर्टिंग, फिर आपका आ जाता है बजटिंग। ठीक है, अब ये एक क्या इसका व्यू है, ये थोड़ा सा इसको आप कहते हैं नैरो व्यू। आपको पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन का एक नैरो व्यू देता है कि आपने एडमिनिस्ट्रेशन करनी क्या है। सबसे पहले आप प्लानिंग करेंगे, आपका विजन क्या है, आप क्या प्लानिंग करें, किस चीज़ को आपने एडमिनिस्ट्रेट करना है। इज़ इट अबाउट एन इंस्टीट्यूशन, कोई इंस्टीट्यूशन है उसको कर रहे हैं, या कोई बहुत छोटी ऑर्गेनाइजेशन है, कोई बड़े लेवल की ऑर्गेनाइजेशन है, क्या चीज़ है और उसमें काम क्या करना चाहते हैं। ठीक है, दूसरा फिर आपकी आ जाती है इसी में ही उसको टेक्निकली आपने कैसे अपनी ऑर्गेनाइजेशन को कैसे बनाना है। फिर आ जाती है आपकी स्टाफिंग, रिक्रूटमेंट, वो लोग जो कि रेलिवेंट हों। आपने अपनी ऑर्गेनाइजेशन का एक फॉर एग्जांपल आप कोई तरक्याती काम करना चाहते हैं। ठीक है, कोई भी आपका प्रोग्रेसिव एक आपके पास आइडिया आ गया, उसके लिए आपने एक ऑर्गेनाइजेशन बना ली। सेफ की एग्जांपल ले लें, एक माइंड में आपके आया कि आवाम को जो है ना आपने तालीम, एजुकेशन प्रोवाइड करनी है,
तो उसके लिए फिर आपने एक ऑर्गेनाइजेशन बनाई, उसका नाम रख लिया सेफ़, और रेलिवेंट लोगों को हायर करना शुरू कर दिया, कोई एडमिनिस्ट्रेशन में, कोई टीचिंग में, कोई अपना जो है वो फाइनेंस को देखेगा, कोई ऐसी वैसी ऐसे चीज़ों को देखेगा। फिर ये आपका स्टाफ है। फिर इसके साथ साथ डायरेक्शन इज़ वेरी मच इंपॉर्टेंट। अब आप CSS के लिए 12 बुक्स लेके एक रूम में बैठ जाएं और कहें कि मैं CSS करूँगा, नहीं हो सकता। आपको डायरेक्शन, इसी तरह कोई भी आपकी ऑर्गेनाइजेशन है तो वो ऐसे काम नहीं कर सकती कि आपने बंदे रख लिए बस हो गया। कोई हो जो उनको डायरेक्शंस प्रोवाइड करे, डायरेक्ट करे कि आपने किस तरफ जाना है, कैसे काम करना है। फिर कोऑपरेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर इंडिविजुअलिज्म होगा, फेवरेटिज्म होगा, आप एक दूसरे की टांगें खींच रहे होंगे तो कोई भी ऑर्गेनाइजेशन काम नहीं कर सकती। तो पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में आपने सबसे पहले ये देखना है कि जो भी आपने स्टाफ हायर किया उसको वो आपस में कोऑपरेट कर रहे हैं एक दूसरे के साथ, ठीक है। फिर जो काम है उसकी रिपोर्टिंग और बजटिंग, बहुत ये अलग से भी एज अ टॉपिक हम इसको स्टडी करेंगे कि ये फाइनेंशियल स्टेटमेंट, आप इसको सिंपली कहते हैं फाइनेंशियल स्टेटमेंट। आप एक बजट अपना बनाते हैं कि ये इतना हमारे पास फाइनेंसेस हैं और यहाँ से हमें पैसा मिलेगा, हम जनरेट कर सकते हैं और इसको यूज़ हमने कैसे करना है, वो सारा जो आपका प्लान है वो आता है बजटिंग में, ठीक है। फिर आपका सेकंड पर्सपेक्टिव हम देखते हैं जो कि है ब्रॉड पर्सपेक्टिव। ये इसमें आपकी आपकी गवर्नमेंट आ गई, ठीक है। आपकी गवर्नमेंट इसमें इन्वॉल्व होगी। फिर इसमें पॉलिटिकल प्रोसेस ज़्यादा होता है। पॉलिटिकल प्रोसेस ऐसे कि आपने पॉलिसीज़ बनाई, उसके ऊपर अपने इदारों के थ्रू इम्प्लीमेंटेशन कराया और जो इम्प्लीमेंट नहीं करेगा उसको सज़ा मिलेगी, फिर ज़ाहिर है। अच्छा, प्रीवेलिंग व्यू जो है वो थोड़ा सा आप उसको उसमें थेरीज़ को भी देखते हैं और उसमें अप्लाइड एडमिनिस्ट्रेशन को भी देखते हैं। थेरीज़ जो हैं ऑर्गेनाइजेशनल थेरी आपकी, फिर आपकी इसमें बिहेवियरल अप्रोच है, फिर पब्लिक पर्सनल एडमिनिस्ट्रेशन, वो इसमें सारा आ जाता है। और जो आपकी अप्लाइड एडमिनिस्ट्रेशन है वो इसमें आप देखेंगे कि पॉलिटिकल फंक्शंस कैसे हैं, लेजिस्लेटिव, फाइनेंशियल, डिफेंस, एजुकेशन और सोशल वेलफेयर का काम जो है वो किस तरह से करना है हमने। तो ये इसका स्कोप है। आपने इसके स्कोप को देखा कि काफ़ी मतलब हर चीज़ कोई आपकी ये कवर कर रहा है। अब कल हम देखेंगे अपनी थेरीज़ को, 4 इसके इंपॉर्टेंट थेरीज़ हैं, बाकियों को भी हम साथ साथ पढ़ेंगे। बाकी जो कॉन्सेप्ट्स हैं हम उनमें से किसी भी चीज़ को छोड़ेंगे नहीं, लेकिन वो जैसे जैसे उनकी बारी आती जाएगी तो वैसे वैसे हम उसको स्टडी करते जाएंगे। तो आज का जो हमारा काम था वो था कि हम पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन की डेफिनेशन को समझें और उसके स्कोप को समझें, उसकी नेचर कैसी है, इसको हम थोड़ा सा देख लें एज अ डिसिप्लिन, एक अलग सब्जेक्ट के तौर पे इसकी ज़रूरत क्यों पेश आई। उस पर हमने बात की ना कि आप जैसे आपकी वर्ल्ड चेंज हो गई है, कंट्रीज़ आपने देखा कि वो अब इस बात के ऊपर तो वो काम नहीं कर सकती ना कि आप लोगों को नुकसान पहुंचा के अपनी स्टेट को पावरफुल बनाएं, ठीक है। अगर आपने नुकसान पहुंचाना भी है तो किस तरह से, पहले सबसे पहले उन लोगों को मैनेज कैसे करना है, ठीक। तो वो सारी चीज़ें इसमें हमने देखी। अब आपके पास बुक्स आ गई हैं, आपके व्हाट्सएप में मौजूद है। वहाँ से जो फर्स्ट चैप्टर है उसको आपने ज़रूर पढ़ना है। अब पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन के मुझे नहीं पता 2 लोग हैं कि 3 लोग हैं, कोई थोड़े से ही हैं, लेकिन आप लोगों ने ऐसे करना है कि जो भी आपकी क्लास हो उस क्लास के बाद आपका जो चैप्टर होगा जो मैं आपको बताऊंगी उसको पढ़ना है, और डेली एटलीस्ट 2 आवर्स आपने देने ही देने हैं पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन को। इसकी रीडिंग आपने करनी है, जो रेलिवेंट वोकेबलरी है उसको अपनी राइटिंग में लेके, अपनी स्पीकिंग में लेके अपने माइंड में उसको बिठाएं। अब अगर आपका कोई क्वेश्चन है तो वो आप पूछें, बेशक अभी पूछें या फिर बाद में व्हाट्सएप पे अपना चैप्टर को पढ़ने के बाद भी आप अपने क्वेश्चन पूछ सकते हैं। चलें जी, कोई क्वेश्चन नहीं है तो ठीक है। बेस्ट ऑफ लक, अल्लाह हाफिज़।